गीता जी का पाठ 18वां अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन। भगवान के अनेकों नाम हैं, नाम से पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। त्यागस्य तत्वं पृथक वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। माने संन्यास किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि संन्यास में भी छोड़ा ही जाता है और त्याग कर दिए तो भी छूट गया। तो सामान्य सोच के मनुष्य के लिए यह तो विचित्र बात हो गई। तो दोनों एक ही मानता है कि संन्यास कर दिए तो भी छोड़ दिए या त्याग दिए तो भी छोड़ दिए। लेकिन दोनों प्रकार के त्याग में अंतर होता है। इसीलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुत्यागं मनि विचक्षणः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणः त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो काम्य कर्म हैं उनका न्यास कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। इसको कुछ विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि सभी प्रकार के कर्मों के फल का त्याग करना, इसको त्याग कहा जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कर्म दोष पूर्वक है, कर्म करने में दोष है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सब कर्म को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन यज्ञ दान और तप रूपी कर्म जो है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बात दूसरे और तीसरे श्लोक में बताई गई है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। कह रहे हैं कि हे भरत शिरोमणियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा जाता है। जैसे यज्ञ, तप, दान पहले के अध्याय में पढ़ा गया कि 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं से 3 प्रकार के त्याग होते हैं।
तो त्याग सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। कैसा त्याग है, जैसा त्याग होगा वैसा फल मिलेगा। तो कहने का अर्थ है यह भगवान बता रहे हैं कि संन्यास और त्याग दोनों में से मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा जाता है। 5वें श्लोक में ये बताया गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। पहले भी 3रे श्लोक में भी कहा गया है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति 4 परे, और फिर वहीं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, वही बात फिर इसमें भी कहा गया है, कुछ मिला जुला करके। उसमें कहा गया है कि विद्वान लोगों का मानना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यज्ञ दान तप कर्म त्यागने जैसा चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इससे जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको ये पवित्र करते हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए। न त्याजम कार्यमेव तत्, ये तो करने ही योग्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, उन लोगों को यज्ञ करने से, दान देने से, तपस्या करने से इनकी बुद्धि, इनकी दिमाग, इनका विवेक, इनका जस सब पवित्र होता है। इसीलिए यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आवश्यक कर्म मान करके करना चाहिए। इसके पहले 4थे श्लोक में बताया गया कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। फिर 5वें श्लोक में ये बताया गया है कि यज्ञ दान और तप, इसमें भी तो त्याग ही किया जाता है। दान भी किसी को दिया जाता है, यज्ञ भी किया जाता है तो उसमें भी दिया जाता है, तपस्या भी किया जाता है उसमें भी दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि यज्ञ दान तप आप सतोगुण से करते हैं तब आपको उसका पुण्य मिलेगा, आपकी मानसिक हालत ठीक रहेगी, आपको सुख शांति मिलेगा। यही इस श्लोक का सार है, गीता का सार यही है। योग 18 अध्याय और 18वें अध्याय में 18 ठो योग के बारे में बताया गया है। तो कहने का अर्थ है कि यज्ञ दान और तप यदि आप सात्विक वृत्ति से करते हैं तब तो ये आपके दिमाग, यश, धन, संपत्ति सबको पवित्र करते हैं। लेकिन यदि आप इसको रजोगुण तमोगुण से करते हैं तो इससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलता है। आगे 6ठा श्लोक में बताया गया है, एतान्नपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। देखिए, भगवान यहाँ अब बता रहे हैं 6ठे श्लोक में, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने यज्ञ दान और तप बताया वो आसक्ति और फल की इच्छा, संगम त्यक्त्वा फलानि च। संग माने आसक्ति और फल की इच्छा क्या त्याग करके इसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि आपको इसमें आसक्ति है, यानी कुछ मिलेगा। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में आपकी आसक्ति है, उस वस्तु में चाहे सामान में कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति में, उससे आपको कुछ स्वार्थ लगता है, आप कुछ स्वार्थ लेना चाहते हैं। आसक्ति तभी होगा अगर कोई आपको फल की चिंता नहीं है, अगले जो सामने आपके है उससे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तब फिर आसक्ति हो ही नहीं सकता है। बिना स्वार्थ के आसक्ति नहीं हो सकता है, चाहे वो स्वार्थ मानसिक ही क्यों न हो। किसी भी प्रकार की आसक्ति जब तक आपके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है। और जब आप कुछ पाने की इच्छा को लेकर के यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और वो अभिप्सित वस्तु आपको नहीं मिली, तब फिर क्या होता है? आपको कष्ट भोगना पड़ता है, आपको मानसिक अशांति हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका डायबिटीज बढ़ जाता है, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सोचिए, इसीलिए कहा गया है कि जो यज्ञ दान और तप कर्म आप कर रहे हैं, इसको बिना फल के इच्छा के आप करें। आगे के श्लोक में बताया गया है, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्ण त्याग करना तामस कहा जाता है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते। जो मोह से किया जाता है उसको तमोगुणी कहा जाता है। त्याग आप करें, कहते हैं कि नियतस्य तु संन्यास। नियतस्य का अर्थ यहाँ ये है कि जो विधि विधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो आपका कर्तव्य है, उसको आपको पूरा करना है। यह उचित नहीं है कि जो आपका कर्तव्य है, जो जैसे जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना, बिजनेस व्यापार करना, चाहे नौकरी करना, चाहे कोई और काम,
तो जो विधि से निर्धारित जो आपको दायित्व दिया गया है, जो कानूनी तौर पर आपको करना है, उसको त्याग कर दीजिए, ये उचित नहीं है। उसको आप कीजिए, लेकिन मोहपूर्वक उसका त्याग कर दीजिए तो उसको तमोगुणी त्याग कहा जाता है। करना हमको चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि हमको नाजायज कुछ उससे मिल नहीं रहा है। हमको उसमें आसक्ति है कि हमको कुछ पैसा मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं जो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो करना जो वैधानिक रूप से सही है उसको हम नहीं करके और कुछ नहीं मिलेगा इसके सोच कर के मोह के चलते उसको हम त्याग कर दिए तो उसको तमोगुणी त्याग कहा जाता है। आगे 8वां श्लोक में बताया गया है, दुःखमित्येव यत् कर्म काय कलेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा रायसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। कह रहा है कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है। ऐसा समझकर शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दें तो वह रजोगुणी त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाता है। कह रहे हैं कि दुखम इत्येव यत् कर्म काय कलेश भयात् त्यजेत्। काय शरीर को कहा जाता है। कर्म हम करेंगे, जो कुछ भी कर्म है उसको हम करेंगे तो उसमें शारीरिक कष्ट होगा। इसको सोच करके जो त्याग किया जाता है यानी कर्म नहीं किया जाता है उसको रजोगुणी त्याग कहा जाता है और उससे त्याग का फल नहीं मिलता है। यानी जो कर्म नियत है, भले उसके करने में शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का कष्ट क्यों नहीं उठाना पड़े, उस कर्म को करना चाहिए। यदि दुख के चलते कष्ट होगा शरीर को करेंगे तो इसको सोच करके यदि आप उस कर्म को नहीं करते हैं जिसको करने का आपको दायित्व है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि शारीरिक कष्ट होगा इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं नहीं करूँगा, शारीरिक कष्ट को आप देख रहे हैं, कह रहे हैं जो नहीं करूँगा, तो ऐसा त्याग जो है रजोगुणी त्याग कहा जाता है और इस त्याग से कोई फल नहीं मिलता है। आगे 9वां श्लोक में कहा गया है, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और उसके बाद से सतोगुणी त्याग की बात अब बताई जा रही है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जैसे नियत कर्म बताया गया वैसे ही कहते हैं कि कार्यम इति एव यत् कर्म, जो भी कर्म है हमारे सामने जो भी काम है उसको मैं करूँगा और लगातार करते रहूँगा।
और करना कैसे है? तो संगम त्यक्त्वा फलम चैव, उसमें आसक्ति का त्याग करके और उससे कुछ मिलेगा इसका भी त्याग करके। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, उसमें न आसक्ति होनी चाहिए और न फल की इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार का आप जब कर्म करते हैं बिना आसक्ति के, बिना फल के इच्छा के, जो भी काम आपका विधि पूर्वक है, जो भी उचित कार्य है, उस कार्य को यदि आप करते हैं तो वह कार्य सतोगुणी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ भी त्याग के बारे में ही बात बताया गया है। काम करें और उसमें फल की इच्छा न हो और आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब आपको जो आप त्याग कर रहे हैं उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। यानी कर्म तो करना है, छोड़ना क्या है? फल की इच्छा और उसमें आसक्ति। देखिए, इसी के चलते मनुष्य कष्ट भोगता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो यह सोच करके पिलाती है कि वृद्धावस्था में सहायता करेगा। बच्चे का लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है, इससे हमको कोई फायदा नहीं लेना, ये बात उसके दिमाग में नहीं रहता है। बच्चे का गंदा साफ कर रही है, बच्चे का शरीर का मालिश कर रही है, सेवा कर रही है, तो ये सोच करके कर रही है कि इसके बदले में जब मेरा शरीर थक जाएगा तब ये भी करेगा। यही आसक्ति है, यही फल की इच्छा है, इसी का त्याग करना है। बच्चा सेवा करेगा चाहे नहीं करेगा, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सेवा करें, हम उसको दें। हमारा जो है, जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं, हमको उसमें फल की आसक्ति नहीं रखना है। लेकिन जब फल की आसक्ति रखते हैं तब ही मन में दुख होता है कि इसके लिए तो हमने इतना किया, इसके लिए तो हमने इतना कष्ट भोगा, और सब कष्ट भोगने के बाद भी आज देखिए हमारी सहायता नहीं कर रहा है। तो संग और आसक्ति, फल की इच्छा, इसी का त्याग करना है। इसको जो त्याग किया जाता है तो सात्विक त्याग कहा जाता है। उसमें आदमी को कष्ट नहीं होता है, लेकिन त्याग होता नहीं है, रजोगुणी त्याग ही होता है। आगे के श्लोक में बताया गया है, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित होता है। कहने का मतलब है कि जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनः जन्म होता है, वे सबके सब अकुशल कर्म कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है,
पर द्वेष के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है, जो शास्त्रविहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। यहाँ पर ये बात आती है कि जो त्यागी आदमी है, जो कर्म करता है, तो जो कर्म अकुशल है उसे द्वेष नहीं करता है, और जो कुशल कर्म है उस कर्म में आसक्ति नहीं रखता है। उसी को मेधावी कहा जाता है, बुद्धिमान, संदेह रहित, अपने स्वरूप में स्थित उसी को माना जाता है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि आसक्ति को हटाना है, यानी कर्म कर रहे हैं, आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, कुशल कर्म नहीं है, जिस कर्म में आपका ध्यान लग रहा है, जिस कर्म को आप प्रेम से कर रहे हैं, उस कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति ही फल की इच्छा उत्पन्न करती है, और इसी के चलते कष्ट मनुष्य भोग रहा है और भोगते आया है, कोई नई बात नहीं है, और हमेशा भोगेगा, क्योंकि यह आसक्ति ही कष्ट का कारण होता है। आगे के श्लोक में ये बताया गया है, नहीं देवहिता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। जो भी देहधारी मनुष्य हैं वे कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। कर्म तो करेंगे, कर्म में आसक्ति का भी नाश नहीं होगा, आसक्ति बनी रहेगी। हम कर्म कर रहे हैं तो हमको फल मिलना चाहिए, यही तो आसक्ति है, और क्या आसक्ति है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी अभिधीयते। जो कर्म के फल का त्यागी है उसी को त्यागी कहा जाता है। सबको त्यागी हम नहीं मानेंगे। ये कर्म के फल का त्याग क्या होता है? जब कर्म करेंगे या उसके फल को फेंक देंगे, छोड़ देंगे, तो कर्म करने में मन ही नहीं लगेगा। कर्म कैसे करेगा कोई? तब कर्म में आसक्ति का नाश करना है। कर्म के फल की आसक्ति का नाश करना है। फल तो मिलेगा ही, ऐसा कोई थोड़े बात है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा सोचते हैं बुरा फल मिलता है। नहीं क्यों मिलता है? मिलता तो है ही। फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि फल की आसक्ति का नाश करना है। जब कर्म के फल की आसक्ति का हम नाश कर देंगे तो फिर
कर्म करने की जो आसक्ति है, कर्म जो किए उस कर्म में भी आसक्ति का नाश हो जाता है। कर्म का फल तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा ऐसा थोड़े है। आसक्ति का नाश करने का मतलब ये नहीं है कि कमाए या फेंक दिए ले जा करके कहीं, चाहे छोड़ दिए नहीं लिए। जो कमाए हैं, जो आपने मेहनत किया है, जो परिश्रम आपने किया है, उसका फल मिलता है तो आप अवश्य लीजिए। लेकिन फल में आसक्ति का नाश, ये क्या है? अरे हमको इतना मिलना चाहिए, इतना ही मिला। हमको ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। कल्पना करने की बात है। और इसी के चलते हम मानसिक रूप से व्यग्र हो जाते हैं। हमारे आँख की नींद गायब हो जा रही है। क्यों गायब हो जा रही है? इसी के वजह से गायब हो जा रही है कि हम सोच रहे हैं कि हमको उतना नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए था। कर्म के फल में आसक्ति, इसी का नाश करना है। मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जितना आप कर्म कीजिएगा उतना आपको फल मिलेगा। अरे कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। उस फल के बारे में नहीं सोचना है। जो फल मिले सो ले लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि जो फल में, कर्म का फल का जो आसक्ति है उसका नाश कर दिया, उसी को त्यागी कहा जाता है। और कहने का मतलब है कि त्यागी उसी को इसीलिए कहा जाता है कि कर्म में आसक्ति नहीं रहा, फल में आसक्ति नहीं रहा, और जो मिला ठाकुर जी की दया हुई। कम मिला ठाकुर जी की दया है, ज़्यादा मिला ठाकुर जी की दया है। हमेशा इसी बात को दिमाग में रखने से नींद बहुत तेज आती है। लेकिन जब हम लोग कर्म के फल में आसक्ति रखते हैं, कर्म का कर्ता मानते हैं अपने को, तभी कष्ट की शुरुआत हो जाती है, रात को नींद गायब हो जाती है। इसीलिए जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीति अभिधीयते नहीं देविता शक्यम तक तुम कर्मण्य शेषतः। कोई भी देहधारी कर्मों को संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है। यानी कर्म की जो आसक्ति है, कर्म कर रहे हैं उसमें जो आसक्ति है, उसको पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसका जो फल है, उसमें जो आसक्ति है, उसका नाश किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। तो जब फल की आसक्ति है, जो फल में आसक्ति है, उसकी जो इच्छा है, कामना है, उसको हमने छोड़ दिया, जो मिला ठाकुर जी की इच्छा मान लिए, सही त्याग उसी को कहा जाता है। उसी को सात्विक त्याग कहा जाता है। त्याग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे उसको मानसिक शांति मिलती है। यही त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। त्याग तो अनेकों प्रकार के करते हैं।
रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, लेकिन उस त्याग से क्या मिलता है। अब आगे के 12वां श्लोक में ये बताया गया है कि अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कह रहे हैं ये कर्म का फल त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार के फल मरने के बाद होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम कह रहे हैं कि 3 प्रकार का ये फल होता है। इष्टम, इष्ट जिसको आप चाहते हैं, और एक अनिष्ट होता है जिसको आप नहीं चाहते हैं, और मिश्रित होता है। जो कुछ आपके मन के अनुसार हुआ और कुछ आपके मन के विपरीत हुआ, ये मिश्रित हो गया। ये जो त्यागी नहीं होते हैं लोग, उनको मरने के बाद होता है, मरने के बाद होता है ऐसा फल। लेकिन जो सन्यासी होते हैं उसको इसी जन्म में मिल जाता है। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। कर्म का फल ये 3 प्रकार का माना गया है। फिर कहते हैं कि भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, जो अत्यागी होते हैं, जो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको मृत्यु के बाद ये मिलता है, लेकिन सन्यासियों को इस जीवन काल में ही मिलता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता है। प्रेत्य न तु सन्यासी नाम क्वचित। जो सन्यासी होते हैं, जिन्होंने फल का त्याग कर दिया है, उनको कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आगे के 13वां श्लोक में बताया गया है, तेरहवां श्लोक में कहा गया कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में
संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे समझ। ये 5 कारण बताया गया है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत, कर्म का अंत क्या होता है, यानी कर्म के फल का नाश करना। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सर्व कर्मणाम सिद्धये, सभी कर्मों के सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। ये 5 14वां श्लोक में बताया गया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम्। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कर्म एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव है। ये अधिष्ठानम का अर्थ होता है शरीर, और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान हैं। कर्ता, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। करणम च पृथक विधम, कुल 13 करण है। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 बहिकरण, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। विविधा से पृथक चेष्टा, उपर्युक्त 13 कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणी, हाथ, आदान प्रदान करना, पाद, आना जाना, चलना फिरना, वाक, बोलना, उपस्थ, मूत्र का त्याग करना, पायु, मल का त्याग करना, श्रोत्र, सुनना, चक्षु, देखना, त्वक, स्पर्श करना, रसना, चखना, घ्राण, सूंघना, मन, मनन करना, बुद्धि, निश्चय करना, और अहंकार, मैं ऐसा हूँ, आदि अभिमान करना। दैवम चैवात्र पंचमम्, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है, अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरन पैदा करते हैं, जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है, विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरन होती है।
आगे के श्लोक में बताया गया है कि शरीर वांग मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। ये पांच हेतु जो बताए गए हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो भी मनुष्य शरीर से वाणी से और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म शुरू करता है उसके ये जो पांचों पहले कहे गए हैं यही कारण होते हैं। इन्हीं से मनुष्य शुरू करता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुयः पश्यत्कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। कह रहे हैं कि तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुयः पश्यत्कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। वह दुर्मति सही नहीं देखता है। इन पांच हेतुओं के होने पर भी उस कर्म के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है। केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं है। यानी हम अपने को कर्ता न माने, ये बात यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं तो कर्म में आसक्ति हो जाती है, कर्म के फल में आसक्ति हो जाती है। इसलिए हमको जो पांच बताए गए पहले कर्म, जो कर्म करने के आधार बताए गए हैं उन्हीं को मानना चाहिए कि उन्हीं के वजह से होता है। इसमें हमारी बुद्धि का मैं करता हूँ ये भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर्ता की जब भावना आती है तो उसमें मनुष्य को आसक्ति हो जाती है। जस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मारता है और न बंधता है। हत्वा अपि न हंति न निबध्यते। तो कहने का अर्थ है कि मैं अहंकृत भाव, न अहंकृत भाव, जिसके अंदर मैं करता हूँ इसका अहंकार नहीं है, ये उसके दिमाग में नहीं है, और जिसकी बुद्धि उसमें आसक्ति नहीं पैदा करती है। हत्वापि स इमान् लोकान्
न हन्ति न निबध्यते। तो इन लोगों को मार करके भी वह न मारता है और न उससे निबद्धते बद्धता है। ये भावना मन में रहना चाहिए। हम कर्ता नहीं हैं और हमारी बुद्धि उसमें लिपायमान नहीं हो, उसमें आसक्ति न पैदा करे। ऐसा जब हम सोचते हैं, इस तरह की जब हम आसक्ति रखते हैं, तो उससे न हमको किसी प्रकार की हानि होती है, हमारा मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से सही जाता है, कहीं किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ते त्रिविधा कर्म संग्रह। अब यहाँ पर ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण कर्म कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म संग्रह होता है। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च तीदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् सीनुतान्यपि। कहते गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से कहे जाते हैं। इनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। यथावत् सीनुतान्यपि, उनको भी तुम यथावत ही सुनो। कहने का अर्थ है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका जो शास्त्र में विवेचन किया गया है, इनके गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, ज्ञान भी तीन तरह का होता है, कर्म भी तीन प्रकार का होता है और कर्ता भी तीन प्रकार का होता है। उसको भी अब आगे के श्लोक में विस्तार से बताया गया है। सर्वभूतेषु नैकं भावम अव्ययम इच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। सात्विक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है। अविनाशी भाव क्या है? हर एक प्राणी में, हर एक जीव में ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। हम देखते हैं कि अनेकों लोग हैं, अनेकों जीव जंतु हैं, हम अलग अलग देखते हैं, हम विभक्त देखते हैं, लेकिन
ये क्या है, दिखाई अलग अलग देता है, लेकिन उसमें रहने वाला ब्रह्म, उसके अंदर रहने वाला ईश्वर एक ही है। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु। भाव एक होता है, माने ईश्वर एक है, भले प्राणी अलग अलग हैं। इसको जो देखता है, जो व्यक्ति इस तरह से समझता है, उसको सात्विक ज्ञान कहा जाता है। वही सतोगुणी ज्ञानी होता है। अब 21वां श्लोक में, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं विधि राजसम्। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम अलग अलग राजस समझो। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान। संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है। ईश्वर एक है, उसको ये ज्ञान नहीं है। सबके अंदर अलग अलग है, एक नहीं है, ये सोचता है। इस प्रकार की सोच रखने वाले को रजोगुणी ज्ञानी कहा जाता है। और तमोगुणी ज्ञानी यत् तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह अब आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर तमोगुणी को बताया गया है कि ऐसा ज्ञान जो कि एक मनुष्य में एक शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, उसकी आसक्ति इस शरीर में ही रहती है और वो कुछ नहीं जानता है, उसको तमोगुणी ज्ञान कहा जाता है। अतत्वार्थ वास्तविक ज्ञान से रहित है और अल्प है, हल्का है, तुच्छ है, उसको तमोगुणी ज्ञान कहा जाता है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्व अभिमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। कहने का अर्थ है नियतम संगरहितम, जो कर्म शास्त्र
विधि से नियत किया हुआ है और संग रहितम आसक्ति से रहित है और अफल प्रेप्सुना कर्म बिना फल के इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ होता है, उसको सात्विक कर्म कहते हैं। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। जो ऐसा है उसको सात्विक कहा जाता है। अब राजस कर्म क्या होता है? ये तो सतोगुणी हो गया। अब रजोगुणी कर्म यत तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम्। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा जाता है। कर्मों की इच्छा से, अहंकार से और बहुत परिश्रम करके जो कर्म किया जाता है उसको रजोगुणी कर्म कहा जाता है। यत तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। भोगों की इच्छा से, काम की इच्छा से और अहंकार से बहुलायासम बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, उस कार्य को रजोगुणी कर्म कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभते कर्म यत् तामसम उच्यते। अब तमोगुणी कर्म का फल क्या है? तमोगुणी कर्म क्या कहा जाता है? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। यानी हम कर्म शुरू करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? हानि, हिंसा और सामर्थ्य, इसको न देखकर मोह पूर्वक शुरू किया जाता है। मोहात आरभते, मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तत्तामसः उच्यते, वह तमोगुणी कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जो आप कर्म करते हैं उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसको दिखाना चाहिए। हानि होगी, हिंसा होगी और मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, केवल आसक्ति है, मोह के कारण उसको शुरू कर दिया जाता है। उस कर्म को तमोगुणी कहा जाता है। तत्तामसम उदाहृतम, उस कर्म को तमोगुणी कहा जाता है। 26वें श्लोक में बताया जाता है कि मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता का क्या लक्षण है? जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता
राग रहित माने आसक्ति नहीं है। कर्तृत्व अभिमान से रहित यानी मैं करता हूँ, उसके अंदर ये भावना नहीं है। धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। यानी कर्ता के मन में ये भावना नहीं है कि कार्य में सिद्धि होगी कि नहीं सिद्धि होगी। यानी सिद्धि होगी तो उसका फल मिलेगा, नहीं सिद्धि होगी तो फल नहीं मिलेगी। तो धैर्य और उत्साह के युग से युक्त कर्तृत्व अभिमान से रहित मैं करता हूँ ये भावना उसके अंदर नहीं रहता है। और सिद्धि और असिद्धि के प्रति भी उसका ध्यान नहीं रहता है। वह स्वतंत्र है, राग द्वेष से रहित है, मुक्त संगह अनहमवादी, कर्तृत्व अभिमान से रहित है, राग रहित है, धैर्य और उत्साह तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। वह सात्विक कहा जाता है। कर्ता सात्विक उच्यते, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। और उसके बाद से रजोगुणी कर्ता का क्या है, तो सतोगुणी कर्ता का हो गया। अब रजोगुणी कर्ता का 27वें श्लोक में ये बताया गया है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तति। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसात्मक स्वभाव वाला, अशुद्ध, हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा जाता है। यानी रजोगुणी कर्ता उसको कहते हैं जिसको आसक्ति रहता है, कर्म फल की इच्छा रखता है, लालची है, लुब्धा लालची होता है, और हिंसात्मक, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुचि अशुद्ध, हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोक से युक्त होता है, सह राजसः परिकीर्तितः, वह राजस कहा जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। यानी कर्ता को कर्म में इच्छा नहीं रखना चाहिए, लालची भी नहीं होना चाहिए, और हिंसा के स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। अशुद्ध, हर्ष शोक से युक्त है, वह राजोगुणी कहा जाता है, राजसी कहा जाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है, तमोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता असावधान है, असावधान रहता है, अशिक्षित है, प्राकृतः माने किसी भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया है, मनुष्य जन्म लेता है, उसके बाद से शिक्षा ग्रहण करता है। अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन
जो तमोगुणी हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहता है। और अनैष्कृतिक उपकारी का अपकार करने वाला आलसः विषादी च, आलसी विषादी, आलसी और विषादी, दीर्घसूत्री है, तामसः उच्यते, वह तमोगुणी कहा जाता है। बुधे भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्रह कारणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बुद्धे भेद धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के अलग अलग भेद होते हैं। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है और धृति भी 3 प्रकार की होती है। बुद्धे भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूँगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूँगा। इसको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक से सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये मंदम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कह रहे हैं कि सात्विकी बुद्धि का लक्षण क्या है। कहते हैं कि हे पृथानंदन, हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यानी ज्ञान क्या है तो उसको मालूम होना चाहिए, उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि प्रवृत्ति किसको कहते हैं, निवृत्ति किसको कहते हैं। अब प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है जो संसार में काम धंधा करता है, तो वह प्रवृत्ति अवस्था है। और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो वह निवृत्ति अवस्था हो गई। यानी संसारिक कार्य आप करते हैं तो प्रवृत्ति कहा जाता है, और जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तो उस कार्य को निवृत्ति कहा जाता है। कह रहे हैं कि कार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को, कार्य क्या है, अकार्य क्या है। शास्त्र, वर्ण, आश्रम और मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से
विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिसको जीव का बंधन होता है वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह कर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो असमर्थ है। अब भय और अभय, भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय है अर्थात भयदायक है। और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बड़ाई की हानि और निंदा अपमान होने की आशंका पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता, वह केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है, उसके मन में अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभयप्रद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। बंधम मोक्षम चोया वेति, जो बाहर से तो यज्ञ दान और तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोकों को चाहता है, उसके लिए सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक होती हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेस मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली हैं उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र। वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखती नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। यह क्या अंधापन है कि उसमें आसक्ति हो जाती है, इसीलिए नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय बंध और मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। इस तरह से सात्विक बुद्धि का लक्षण बताया गया है। अब राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि के बाद राजसी बुद्धि। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ सा राजसी। हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। यानी ज्ञान है लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसको भी ठीक से नहीं जानता है, तो उसको रजोगुणी कहा जाता है। यया धर्मम अधर्मम च,
शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह धर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में अपने तन मन धन योग्य पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला औषधालय बनवाना, प्याऊ सदावट चलाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीज़ों को आवश्यकता अनुसार उनकी ही समझ कर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक मद अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार करना,